नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, बात करेंगे पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। और आज चर्चा करेंगे सांप की। जी, सर्प, जिसको हमारे यहाँ देवताओं के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहते हैं ये सभी के कुल दैवत होते हैं। तो सर्प का आपके सपने में क्या मतलब होता है? अगर सर्प का दिखना अच्छा हो तो क्या, और बुरा दिखना हो तो उसका क्या निदान करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ही हमारा फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन शुक्रवार। आज तृतीया 8:10 तक, स्वाति नक्षत्र रात्रि को 5:58 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल दिन को 10:45 से 12:14 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। अब एक छोटी सी सूचना, अगर आपको कोई ज्योतिषी समस्या हो तो आप सीधे ज्योतिषीय सलाह के लिए मुझसे यानी प्रियाश त्रिपाठी से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। सीधे कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लें, pstripathi9@gmail.com। इसमें कभी भी आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल करके अपना प्रश्न लिख लें और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और अब बात करते हैं सूचना के बाद सांप की। अगर देखते हैं आप सपने में सांप तो क्या करना चाहिए? हमारे सनातन धर्म में सर्प को पूजनीय माना। सर धातु से बना सर्प, जिसका अर्थ होता है सरकने वाला। मतलब जब संसार का निर्माण हुआ तो पहले स्थावर बने, उसके बाद सरकने वाले जीव बने। सरकने वाले जीवों में सबसे पहला जीव सर्प बना। तो सर्प को हमारे यहाँ पे देवताओं का प्रतीक माना जाता है और कहीं पर इसे मृत्यु का। चूंकि सर्प हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जुड़े हैं, इसलिए सर्प कभी भी सपने में दिखाई दे सकते हैं। ये कोई आश्चर्य नहीं। मनुष्य का सपने में सर्प को देखना बड़ा स्वाभाविक है। सपने में जो भी हम देखते हैं उसका कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। सपन शास्त्र के अनुसार माने तो सपने में दिखने वाली हर चीज हमें भविष्य के बारे में संकेत देती है। सपने शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। कुछ सपने हमें याद रहते हैं, कुछ भूल जाते हैं। उसी प्रकार यदि हम सपने में सर्प देखें तो इसका भी कोई मतलब होगा, अवश्य होगा। अनायास ही आपके मन में ये ख्याल आता है कि ये शुभ है या अशुभ। सपनों में सांपों का दिखना शरीर विज्ञान के अनुसार दैनिक जीवन की अतृप्त इच्छाएं स्वप्न के रूप में उसकी पूर्ति का आभास कराती है। कुछ सपने अवचेतन मन का परिणाम होते हैं। कुछ दिवंगत आत्माओं की भविष्यवाणी शुभ और अशुभ संकेत देते हैं। विशेषकर पितृपक्ष मृतात्माओं का सपनों में बार बार दिखना बड़ा आम सा है। वे अक्सर कुछ मांगती हैं और किसी जीवित को वह वस्तु दे देने से वह प्रेत तृप्त होती प्रतीत होती है तथा कई बार उस वस्तु के साथ आशीर्वाद देते भी दिखती है। ज्योतिष शास्त्र सपनों के विषय में बहुत स्पष्ट है। सपने में सर्प देखना शुभ है या अशुभ, हर सपना कोई ना कोई मतलब जरूर रहता है। और अक्सर लोग सपने में ऐसी चीज देख लेते हैं जिससे वे डर जाते हैं और नींद खुल जाती है, जिसके बाद मन में यही ख्याल आता है कि देखी गई चीज शुभ थी या अशुभ। कई बार लोगों को सपने में सर्प नजर आता है, इसका भी एक विशेष मतलब होता है। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सपने में सांप के दिखने के संकेत को। शिवलिंग से लिपटा हुआ कोई सर्प दिखे तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होने वाली हैं और भगवान शिव का आशीष मिलने वाला है। ऐसा सपने आने पर आप शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं। घर में सकारात्मकता लानी है तो ये करें उपाय। सपने में सर्प के दांत, यदि आपका कोई करोगी नुकसान पहुंचाने वाला हो तो इस तरह का सर्प दिखता है। यदि सपने में आपको मरा हुआ सर्प दिखाई पड़े तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहेगा। सपने में सुनहरा सर्प दिखे तो किस्मत खुलने वाली है। सांप के काटने से मृत्यु होने वाली है, मृत्यु हो गई, ऐसा सपने देख रहे हैं तो आपको बहुत दीर्घायुष्य प्राप्त होने वाला है। किंतु लगातार सपने में सर्प आने लगे, कई बार आप थोड़ा सा भी आंख बंद करें तो सर्प दिखाई देने लगे, तो अब आप अपनी कुंडली को जरूर दिखाएं। आपकी जन्म कुंडली में राहु अथवा राहु से पापाक्रांत ग्रहों की अंतरदशा, दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो ये सपने आते हैं। यदि राहु आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से अष्टम या नवम स्थान से संबंध बना रहा है तो निश्चित तौर पर जानिए कि अच्छा संकेत नहीं है। ऐसी स्थिति में पितृ शांति और संबंधित ग्रहों की शांति, सर्प शांति इत्यादि करानी चाहिए। गुरु के साथ राहु होने से गुरु चांडाल दोषों का निवारण और शनि के साथ
होने से पितृ शांति का विधान करना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान करना चाहिए। इसके अलावा संबंधित ग्रह के दान, उसमें विशेषकर तिल इसके वाला गुड़ और उसका दान करना चाहिए। इसके अलावा चांदी के सर्प बना करके दान करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के सर्पों का देखना, अगर लगातार दिखाई पड़ रहे हो सर्प, तो आपको विधिवत सर्प शांति, पितृ शांति और रुद्राभिषेक करना चाहिए। ऐसा धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा, पेज नंबर 223-222 में इस तरह का उदाहरण है कि यदि आपको लगातार सर्प दिखते हो या आपके घर में कोई अकाल मृत्यु हो गई हो या लगातार आप परेशान हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी नदी के किनारे देवता के मंदिर में जाकर के मम कलाभ हृदय ऐसा संकल्प करके पंचकलशों की स्थापना के साथ अज्ञात पितरों का श्राद्ध पराश विधि के द्वारा कराना चाहिए और फिर सर्प श्राद्ध कराना चाहिए। उसके बाद रुद्राभिषेक कराना चाहिए। चलिए, तो अब आपको विस्तार से समझ में आ गया कि सर्पों का देखना एक संकेत है जिसका अर्थ आप ठीक ठीक लगा लें। सर्प को लगातार आप देख रहे हो तो पितृ शांति कराएं, सर्प शांति कराएं, इससे फायदा होगा। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है घनश्याम। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताइए। एक पिताजी है सरकारी नौकरी में रही से। हाँ हाँ। वो मतलब रिटायर नहीं हो रही से, तो हम कंपम नौकरी नहीं देवते पंडित जी। लड़का का डेट ऑफ बर्थ बता लो। वो 1983। 1983 की 93? नहीं, 83। और जन्म तारीख? 2 सितंबर। 2 सितंबर। और जन्म समय? जन्म समय 4-5 के बीच है पंडित जी। सुबेरे शाम के हो? सुबेरे। और जन्म स्थान? बूढ़ा घाट फरहद, रेलवे ब्रिज है ना। कहाँ कहाँ? रायपुर में भिलाई? निपनिया दबौरी। हाँ 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 हाँ। बूढ़ा घाट के थे वो, मेरे फरहद है। हाँ, तो रेलवे में रही तो पोसैया है? नहीं नहीं, रेलवे में नहीं रही है, सिंचाई विभाग में रही। सिंचाई विभाग में रही से काम के बीच में वो डेथ हो गए, तब होले वहाँ अनुकंपा नियुक्ति नहीं देते। तय एक आवेदन ला हमार मुखिया के उम्र लगा देता, वो जरूर मिल जाही। अगर ओकर नियम रहित, नियम विरुद्ध नहीं हो पर नियम रहित पक्का हो जाए। एकर जन्म लग्न करके एकर राशि मिथुन है, एकर 11वां स्थान में राहु है, लग्न में मंगल है, 5वां स्थान में बृहस्पति है। एकर जन्म पत्र देख के लगते के पक्का नौकरी लग रही है। 4 कैरेट के पुखराज, 1 4 कैरेट के मुगल पहना और साथ में राहु के शांति कर। राहु केतु के बीच में जम्मो ग्रह मना फांस गई है, ते पाए के कुछ अच्छा फल नहीं मिला थे, तो राहु इन्हें काल सर्प के शांति करावे थे, जल्दी एकर फल मिल जाए। हाँ, हमारे साथ अगले कॉलर भी हैं, प्रमोद जी हैं भाटापारा से। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम जी। एकदम प्रणाम, बताएं। हाँ, मैं अपने पोते के बारे में पूछना चाह रहा था। अरे बाप रे आपकी उम्र कितनी होगी प्रभु? मेरी उम्र 62-63 साल है। 62-63 साल, बहुत बढ़िया। बताइए पोते की डेट ऑफ बर्थ। 17 हाँ 17-3 17-3 जी 22-3-17। हाँ 22 मार्च 17। चलिए, जन्म समय बता दें भाभी जी। शाम के 4:17। बहुत सुंदर। जन्म स्थान बता दें। भाटापारा। ये बेटा क्या करता है आपका? बेटा अभी राइस मिल में सर्विस कर रहा है। अच्छा, और पोते को क्या बनाना चाहते हैं? पोते का क्या है, मेरे को भविष्य समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं भी थोड़ा ठीक नहीं हूँ और बच्चे का भी थोड़ा सा अभी लेने के काम लगा है। चलिए आइए देखते हैं। बच्चे का भी ले दे के काम लगा है, मैं भी बड़े कष्ट में जीवन जिया हूँ। आइए देखते हैं इस बच्चे का क्या होगा। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी जो राशि है वो है धनु। इस बच्चे के लग्न में राहु है, भाग्य स्थान में मंगल, धन स्थान में बृहस्पति। ये बच्चा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
बस इस बच्चे को खेल में बना के रखिए, इसे खूब खेलने दीजिएगा, खूब खेलने दीजिएगा। और साल में इसका एक बार तुलादान करा दीजिएगा, जो भी चारा वारा हो, हरा चारा किसी गाय को खिला दिया करें साल में एक बार कम से कम, क्योंकि ये बच्चे को थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसे एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए भगवान शिव का नित्य पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। आगे चल करके आपका बेटा राजा बनने वाला है। हमारे साथ प्रभा जी हैं। प्रभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं प्रभा जी? बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस, जी जन्म तारीख बताएं। जी हमारा बच्चा है, उसका जन्म 7 फरवरी 2 फरवरी 1973 का है। पहले बहुत रिश्ते आए थे। जन्म समय? तो जी जन्म समय 7/2/73। नहीं, जन्म समय। समय? हाँ, जी समय 4:10 चतुर्थी बुधवार, सुबेरे शाम? शाम को। और जन्म स्थान? जन्म स्थान देवास। ये कहाँ पर? देवास ना? हाँ जी। हाँ, तो क्या जानना है? इसका ये जानना है कि इसकी शादी कब, पहले बहुत रिश्ते आए तब इसका विवाह करा नहीं हमारी माता जी ने, और अब इसकी शादी करना है, तो इसका मतलब शादी का योग कब तक का है? और इसका स्वास्थ्य खराब रहता है, बवासीर का रोग इसका पीछे नहीं छोड़ता, कब इसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, कब तक शादी होगी? और इसके लिए चलिए देखते हैं, सारे प्रश्नों का जवाब देखते हैं। आपके बच्चे का जन्मलग्न मिथुन राशि इसकी मीन है, सप्तमेश अष्टम स्थान में है, सप्तम भाव मंगल राहु से आक्रांत है, 12वें स्थान में शनि है। मतलब क्या होता है? तृतीय अगर 8वें स्थान में हो तो पेट की तकलीफ होती है, इसको आप आम तौर पे इरिटेबल बबल सिंड्रोम बोलते हैं। और इस पेट के कॉन्स्टिसी से पेट का कॉन्स्टिपेशन तैयार होता है, इसी से फिर आगे पाइल्स तैयार होता है, इसी के कारण इसको शारीरिक परेशानी। दूसरा प्रश्न, 7वें स्थान में मंगल राहु है, बहुत हद तक तो शादी के लिए कन्विंस नहीं होते, और जब शादी के लिए कन्विंस होते हैं तब समय गुजर जाता है। बहरहाल शादी का समय चल रहा है, बिल्कुल चिंता बिल्कुल न करें। यदि शादी अभी भी करना हो, हालांकि नहीं करना चाहिए क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई है, मगर अभी भी अगर शादी करना हो तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराएं, एक 4 कैरेट का पन्ना ऊपर धारण करें, वहीं से कहें कि शनिवार का व्रत किया करें तो बहुत जल्दी इनकी परेशानियां दूर होंगी। जी आभा जी बताइए। आभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरी बेटी है 9/8/1993। समय 11:10, दिन सोमवार, सुबह शाम? पिंडरई सुबह। जन्म स्थान? पिंडरई मंडला जिला। मंडला। जी बताइए। जी इनकी शादी कब होगी पंडित जी, और कैसा पति मिलेगा? इन्होंने पढ़ाई क्या की है? ये इन्होंने BE करके सोशल स्टडी से MA किया है बॉम्बे से। और इनको एक क्वेश्चन और था पंडित जी। पूछिए। और इनको कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलेगी कि नहीं? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफलता मिलेगी कि नहीं, सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, राशि इसकी सिंह है, इसके रोगेश लग्न में बैठे हार्मोनल इम्बैलेंसेस के चांसेस। दूसरा प्रश्न, शादी कब होगी? सप्तमेश मंगल भाग्य स्थान में शादी जब भी होगी, शादी इनके लिए बहुत बेहतर होगी, मगर 5वें स्थान में शनि। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल न भूलें, और शादी किससे करनी है इसकी रजा इनसे जरूर ले लें। तीसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफलता मिल पाएगी। लगता है लग्न में गुरु के साथ में बृहस्पति है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी एकदम आसान नहीं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है वेट का बढ़ना, मन में तनाव होना, ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं, और जिसके चलते काफी परेशानियां हो सकती हैं। तो सलाह ये है कि सबसे पहले शादी करें, शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं, और एक कोशिश करें इस बच्चे को एक बहुत बढ़िया सा योग जो है 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ऊपर पहनाए तो कल्याण होगा। तेजस्वी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी नमस्ते। एकदम नमस्कार, बताएं। सर गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/8/98 है, समय दोपहर 2:10 चांपा, जांजगीर चांपा जो होता है वहाँ चांपा में है, छत्तीसगढ़। अच्छा। तो आने वाले फ्यूचर के बारे में जानना है, पिताजी के व्यवसाय में हाथ बताता हूँ। अच्छा। थोड़ी सी समस्याएं चल रही है गुरुजी, तो वही क्या समस्या चल रही है? क्या समस्या चल रही है? आर्थिक थोड़ा सा मामला है गुरुजी, और फ्यूचर कैसा रहेगा ये जानना चाहता हूँ। आपके पापा का व्यवसाय क्या है? कपड़े का है। चलिए आइए देखते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बेटा कहता है कि मैं अपने पिता के साथ हूँ।
ऐसा ही होना चाहिए। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी तुला है और सप्तमी अष्टम स्थान में शादी जब भी करना, शादी से पहले अर्क विवाह करा लेना। कपड़े के व्यवसाय में थोड़ी सी तंगी चल रही है निश्चित तौर पर। इस समय ग्रहों की दशाएं अच्छी नहीं है, राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं और शनि में राहु का अंतर चल रहा है। शनि में राहु लीथल होता है, बहुत ही ज्यादा पैनिक होता है, तो 2025 तक ये दशाएं चलेंगी। इस समय करना क्या चाहिए? अगर शादी करना हो तो अर्क विवाह करा लें, जिंदगी में व्यापार बेहतर करना हो तो नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करें, बहुत जल्दी परेशानियां दूर होंगी। 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज भी धारण करें तो कल्याण होगा। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। इसके बाद भी आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब गूगल में सर्च करें, प्रियाशंकर त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सअप करें, आपके प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।